जी। जनाब अली अमीन गुंडापुर साहब की कल की जो धमकियाँ थीं और धमकियाँ थीं, जो बकवासात थीं, जो गलाज़तें थीं और जो उन्होंने बदमाशियाँ और गुंडागर्दी और जो उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं, उसके बाद जनाब इमरान नियाज़ी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि जो 9 मई वाला मामला मैंने किया उस पे वो एग्री हो गए हैं कि वो अब माफ़ी मांगेंगे। ये एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जनाब इमरान नियाज़ी साहब ने फ़ौज को अपील कर दिया है कि मैं इस शर्त पे कायल हूँ कि मैं पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगने के लिए जो है वो ख़ुद को पेश करूँ और फ़ौज मुझे जो है अपनी तहवील में ना ले। और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो रात को धमकियाँ दी हैं कि जी मैं चढ़ दौड़ूंगा और मैं जनाब 2 हफ्ते में अगर इन्होंने रहा ना किया कानूनी तौर पर तो मैं जनाब इनके ऊपर हमलावर हो जाऊंगा। तो जनाब दूसरी तरफ से आपको जैसे मोहसिन साहब नकवी साहब की एक बात बलूचिस्तान में खड़े होकर उन्होंने की थी कि तुम एक SHO की मार हो, तो जनाब आप भी एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट SHO की ही मार हैं, क्योंकि आप ये हरकत करके देख लें जो दोबारा 9 मई का आपने प्लान बनाया और जो धमकी आपने दी है, जो आपने सूबे पे चढ़ दौड़ने की, पंजाब में भी आपने धमकी दिया है, मरीम नवाज़ को भी आपने कहा मैं आ रहा हूँ, हम पठान हैं, तो ललकारते हैं, ढोल लेके आते हैं, बारात लेके आते हैं, तो आगे जनाब स्वागत भी आपका पंजाब पुलिस ने करना है, ये आप मत भूलें। हाँ, दूसरी तरफ इन बेचारे भाइयों को, पठान भाई हमारे, क्योंकि पाकिस्तानी भाई हैं, जानू जिगर हैं हमारे, इनका मसला ये है कि इनको सिर्फ ये बदमाशी, गुंडागर्दी, ये धमकियाँ और ये बड़कें बड़ी जो है ना अट्रैक्ट करती हैं, कन्विंस करती हैं, अपील करती हैं। तो ये जो है ना ये सिर्फ सियासी थिएटर का एक बंदा है, ये जो है ना इसको कहीं आप थिएटर में लगाएं, ये बड़के बुड़के मारे और ये एक्टिंग उक्टिंग कर लिया करे, इसको आपने वज़ीर आला लगा दिया, तो ये सबसे बड़ा मसला। और जो हमारे यूथ हैं, अहले यूथिया इमरान भाई जो हैं, वो इमरान साहब को भी यही चीज़ अट्रैक्ट करती है। अकल में ये बात नहीं पड़ती कि ये शख्स अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं तब्दील करवा सका, उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह के, जिसे रिक्वेस्ट करके, जिसके बारे में ये अब इस्टेब्लिशमेंट अपनी बात कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। दूसरा इसने कहा कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, उसी बाप को जो है ना ये अपना अब्बू अब्बू कहते हैं और उनके पाँव पड़े रहते हैं और उन्हीं की जो है वो पाँव पड़ के आप रोज़ाना जो है वो, वैसे ये नारेबाजी, धमकियाँ, गिद्दतबकियाँ, ये बड़कें, ये सिर्फ जो है ना ये सियासी माहौल गर्म रखने के लिए, अपनी जो है ना वो स्टेज को ऊपर रखने के लिए कि जनाब मैं हूँ, है ये वैसे बेचारा एक एक्टर है और आप लगा इसने आपको वज़ीर आला दिया। तो ये सारी स्टोरी में आप बड़े रिलैक्स रहें, क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ी और ये जो इसमें धमकी और ये जो एक्टिंग की है, अगर ये इस तरफ जाते हैं दोबारा 9 मई वाला और दोबारा ये हरकत कोई ऐसी हमलावर होने वाली करती हैं, तो ये बात मैं आपको क्लियरली रिपोर्टेडली बता दूं कि इसका भी इनकाउंटर ही होना है, फिर उसका भी कभी भी सुराग नहीं मिलना, क्योंकि जो रियासत पे हमलावर होंगे तो उधर से भी कोई ना कोई रिएक्शन फिर आपको पता आता ही है। लेकिन ये रिएक्शन मेरा है कोई गैरतमंद खुद ही कर जाते हैं, वो इस वजह से कि अगर आप किसी को ईंट मारेंगे तो जवाब पत्थर से तो आएगा। तो कभी ये आप गलत फहमी में गंडापुर साहब ना रहें, ये पंजाब पुलिस है, ये तो इनकाउंटर करके क्योंकि पूछता भी कोई नहीं है। तो उसकी मिसाल अगर आपको ज़रा आपने ये ट्राई करना है, टेस्टिमोनियल करना है, तो शकील भट्ट साहब देख लें, आपने एहसन शाह साहब को पार लगा दिया है, तो मुबैना तौर पे ये एक रिपोर्टेडली है कि ये बात फिर वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट खुद जानते हैं कि फिर वो कैसे करना है। तो आप अपना शो पूरा कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि पंजाब पुलिस क्या फिर आपके साथ करती है। तो अभी तक तो आपको हमारे जो भाई हैं वो सिर्फ खुश हो जाते हैं आपकी इन बातों से। 2 खबरें जो देनी थी वो मैंने दे दी हैं। एक तो नियाज़ी साहब, महात्मा साहब इस बात पे कायल हैं कि वो माफ़ी मांगे। दूसरा जो आपके साथ होना है वो इनकाउंटर से ही काम जो है ना वो होना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होना। तो आप अपनी तैयारी पकड़ लें। इसने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, इन्होंने अब एक चीज़ जो है वो अमेंडमेंट की है अपने जुडिशल काउंसिल की, जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट है, आर्टिकल 5 में तरमीम किया है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जनाब जजेस पर अगर कोई इल्ज़ामात लगाते हैं ज़ाती नवीयत के और वो भरपूर जो है उसका जवाब देने का अब वो राइट रखते हैं इस तरमीम के बाद। पहले ये था कि जजेस अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद या उसकी एक्सप्लेनेशन या उसका डिफेंस नहीं कर सकते थे। अब जबकि ये तरमीम हो चुकी है आर्टिकल 5 में, जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, जो जजेस का है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके तहत जज अब अपना डिफेंस कर सकते हैं और अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन इल्ज़ामात की तरदीद कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।